जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की तैयारियों में सरकार जुट गई है। फिलहाल तारीखों को अभी तय नहीं किया गया है। बात करते हैं कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियों में जो है कमर कस ली है, लेकिन इसकी तिथि की घोषणा फिलहाल नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि इस बार भी सरकार 1 दिसंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत करेगी, जबकि किसान संगठनों की मांग है कि सरकार किसानों को राहत देते हुए धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू करे। मंत्रिमंडलीय समिति की प्रवक्ता व मंत्री मोहम्मद अकबर के मुताबिक धान खरीदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बारदानों की व्यवस्था के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं और वही खरीदी के लिए भी फंड जुटाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। फिलहाल एक बार फिर से मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी, जिस पर धान खरीदी का नीति का निर्धारण करने, साथ ही साथ यहां पर समर्थन मूल्य को यहां पर बढ़ाने और घटाने को लेकर, साथ ही साथ धान खरीदी की मात्रा को लेकर, बारदाने की व्यवस्था को लेकर और धान उठाव जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। फिलहाल पंजाब व हरियाणा में धान खरीदी की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी बिजली गुल होने की यहां पर नौबत आ सकती है। देश में चल रहे कोयला संकट का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। ताप बिजली घरों के पास केवल 3 से 4 दिन का ही कोयला शेष बचा है। दरअसल बात करते हैं कि देश और दुनिया में कोयले की आपूर्ति करने वाले छत्तीसगढ़ में भी कोयला संकट खड़ा हो गया है। सामने आया है कि प्रदेश के ताप बिजली घरों में केवल 3 से 4 दिनों तक का कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। इन बिजली घरों को रोजाना 29,500 मीट्रिक टन कोयले की जरूरतें होती है, लेकिन उन्हें महज 23,290 मीट्रिक टन ही आपूर्ति हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को हालात की समीक्षा के बाद ACCL के CMD को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में राज्य विद्युत कंपनियों के अध्यक्ष एवं ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद ने बताया कि अभी फिलहाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा ईस्ट में 3 दिन और 8 घंटे का कोयला उपलब्ध है। इसी तरह हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा वेस्ट में 3 दिन और 2 घंटे का कोयला शेष है। केवल मरवा ताप विद्युत संयंत्र में 7 दिनों की आवश्यकता भर का कोयला उपलब्ध है। यानी कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी अब विद्युत के यहाँ पर संकट जो है गहरा सकता है। एक बार फिर से शुरू होने वाली है आज से मंत्री से मिलिए कार्यक्रम। कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री रविंद्र चौबे दोपहर 12 बजे सुनेंगे जन समस्याएं। कोरोना संक्रमण के चलते इसको 1.5 साल से बंद कर दिया गया था। दरअसल बात करते हैं कि कांग्रेस का मंत्री से मिलिए कार्यक्रम मंगलवार यानी कि आज के दिन से एक बार फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। पहले दिन कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम पिछले 1.5 साल से बंद था और पहले दिन संसदीय कार्य, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रविंद्र चौबे राजीव भवन में बैठेंगे। उनका दोपहर 12 बजे राजीव भवन पहुंचना तय हुआ है। वहीं कृषि मंत्री चौबे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जन सामान्य से मुलाकात कर अपने विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। सीमेंट की कंपनियों और ट्रांसपोर्टर जो है अब तक अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं होने की वजह से सीमेंट के भाव में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। दरअसल बात करते हैं कि जितनी ज़रूरत उसकी आधी गाड़ियां भी यहां पर नहीं आ पा रही हैं। कई जगहों पर 360 रुपये प्रति बोरी सीमेंट का रेट पहुंच गया है। बात करते हैं कि सीमेंट कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रही तनातनी और ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टरों ने फिर से माल भाड़ा बढ़ाए जाने और गाड़ियाँ चलाने से इनकार कर दिया है, तो वही कंपनियां भी अभी भी भाड़ा बढ़ाने की मूड में नहीं नजर आ रही हैं। राज्य सरकार की ओर से फिलहाल कोई विशेष पहल नहीं की गई है। विभाग के अफसरों ने न तो दोनों पक्ष की बैठक बुलाई है और न ही किसी पक्ष से बातचीत करने की कोशिश की है। इस वजह से मामला उलझता ही जा रहा है। विवाद का असर सीमेंट की कीमतों पर पड़ रहा है। पिछले महीने तक 280 से 300 रुपये प्रति बोरी बिकने वाली सीमेंट अब 320 से लेकर के 350 रुपये प्रति बोरी बिक रही है। लोगों की जरूरत को देखते हुए कई जगहों पर सीमेंट की कीमत
380 रुपये प्रति बोरी तक मांगी जा रही है। इधर मजबूरी में लोग ज़्यादा कीमत देकर जो है सीमेंट खरीद रहे हैं। हड़ताल लंबी खिंचती देख करके दिनों दिन कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। पिछले हफ्ते कंपनियों ने सीमेंट की कीमत 20 रुपये बढ़ा दी थी और इस वजह से खुले बाजार में भी इसकी कीमत और बढ़ गई है। जितनी जल्दी सीमेंट की सप्लाई की मांग की जाती है उतनी ही कीमतें और ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं। कवर्धा हिंसा को लेकर के आक्रोश जताने वाला है हिंदू समाज। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मंगलवार को धरना प्रदर्शन और बड़ी भीड़ जुटाने की तैयारी की गई है। दरअसल बात करते हैं कि पिछले हफ्ते कवर्धा में भड़की हिंसा और भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR, तमाम गिरफ्तारियों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद आज के दिन दुर्ग में आक्रोश रैली निकालने जा रही है। इस रैली में सर्व हिंदू समाज के लोग और साधु सन्यासी भी शामिल होंगे। बता दें ये रैली जो है पूरे प्रदेश के सभी प्रदेश में यानी कि पूरे प्रदेश में बड़ी भीड़ जुटाने की तैयारी की गई है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि रैली निकलने जा रही है और इस रैली में सर्व हिंदू समाज के लोग, साधु सन्यासी शामिल होंगे। VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद धरना प्रदर्शन के बाद रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट तक जाने की तैयारी में है। कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार को यह संदेश दिया जाएगा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य को कश्मीर, केरल और पंजाब न बनने दे। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गोलछा के मुताबिक यह एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और रैली होगा जिसमें एक साथ एक समय पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सर्व हिंदू समाज की ओर से रैली होने वाली है। एक्सक्लूसिव खबर है, कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की 2.25 लाख सीटें हैं और इन 2.25 लाख सीटों में से 45,000 सीटें इस वर्ष खाली रह गई हैं। बात करते हैं कि प्रदेश में इस साल 12वीं में तकरीबन 3,72,000 स्टूडेंट्स पास हुए और राज्य के सभी 6 सहकारी विश्वविद्यालय में BA, BCom, BSc या फिर मिले जुले कोर्स की फर्स्ट ईयर में लगभग 2.25 लाख सीटें हैं, जिनमें से काफ़ी कोशिशों के बावजूद 45,000 सीटें खाली रह गई हैं। दाखिले की तारीख कई बार बढ़ाने के बाद भी शनिवार शाम को दाखिले की अंतिम तारीख खत्म हो गई है। अब ऐसे में कॉलेज अब इस सत्र में इतनी खाली सीटों के साथ ही चलेंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधकों का अनुमान है कि रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, साथ ही साथ दुर्ग विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, रायगढ़ विश्वविद्यालय, साथ ही साथ बस्तर विश्वविद्यालय और सरगुजा विश्वविद्यालय में औसतन हर यूनिवर्सिटी में लगभग 7,000 ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। 12वीं के 1.25 लाख छात्रों ने दाखिला लिया है, अर्थात बाकी या तो प्रोफेशनल कोर्स में जाने वाले हैं, ड्रॉपर है या फिर फर्स्ट ईयर की परीक्षा प्राइवेट के तौर पर देने वाले हैं। हिंसा के आरोपियों से मिलने जेल पहुंचे पूर्व CM। बताते डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बाहर से लाकर लोगों को बसा रही है सरकार, मंत्री अकबर का सुरक्षण, इसलिए कवर्धा में ऐसे हालात। दरअसल बात करते हैं कि कवर्धा हिंसा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार बाहर से लोगों को बुलाकर बसा रही है। अल्पसंख्यक लोगों की प्रताड़ना से ऐसे हालात है। ऐसे लोगों को मंत्री मोहम्मद अकबर का सुरक्षण मिल रहा है और इसी के चलते कवर्धा में ऐसे हालात बने। पूर्व CM ने कहा कि ऐसे हालात फिर से नहीं बने, इसके लिए भाजपा गांव-गांव जाएगी और राज्यव्यापी मुहिम चलाएगी। रमन सिंह ने कवर्धा हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों से सोमवार को मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे थे। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने जेल के अंदर सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से मुलाकात की है। कोवैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए दिवाली के पहले टीकाकरण आयोजित किया जा सकता है। 12 से 18 साल वालों के लिए जॉयडस पहले ही तय हो चुका है। दरअसल बात करते हैं कि प्रदेश में बच्चों को टीकाकरण दिवाली के पहले शुरू होने के पूरे आसार हैं। 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल हो चुका है, केवल नतीजों का इंतजार है। इसी माह मंजूरी मिल जाएगी। 12 से 18 साल तक की उम्र वालों के लिए जॉयडस के टीके का ट्रायल सफल हो चुका है। इसकी खरीदी के लिए MOU हस्ताक्षर भी हो गए हैं। माफ कीजिएगा, MOU का जो है इंतजार बाकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही कोवैक्सीन और जॉयडस के टीके बच्चों को एक साथ लगाना शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार कोवैक्सीन के टीके 2 साल से 18 साल के आयु समूह के सभी बच्चों को लगाए जाएंगे। कोवैक्सीन दवा निर्माता कंपनी ने 2 से 6 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के बीच के बच्चों में इसका ट्रायल कर लिया
गया है। और बता दें, किसी भी तरह के किसी भी उम्र के बच्चे के ट्रायल के बाद से किसी भी तरह की कोई बड़ी दिक्कत सामने नहीं आई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से, बहुत ही छोटी सी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। बेरोजगार युवकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2020 को लेकर खबर, वन सेवा भर्ती परीक्षा का नोटिस जारी हो गया है। 178 पदों पर यहां पर भर्ती होने वाली है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC ने राज्य वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वन सेवा परीक्षा 2021 के तहत कुल 178 पदों पर भर्ती की जानी है। रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 11 से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। आयोग के नोटिस के अनुसार जो अभ्यर्थी 16 जून 2020 से 15 मई 2020 के बीच वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना है। इसके अलावा आयु सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच रखी गई है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आयु की अधिकतम सीमा 40 वर्ष रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में से कम एक विषय के साथ 12वीं पास और एग्रीकल्चर, बॉटनी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और साथ ही साथ बागवानी में कम से कम किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी भी चाहिए। वेतनमान के बारे में बात करें तो लेवल 12 का वेतनमान यानी कि 56,100 रुपये आपको पे मैट्रिक्स मिलने वाला है। नक्सलियों के खौफ में मुआवजे से इनकार, फिलहाल PCC चीफ मोहन मरकाम ने यही कहा। सरकार मुआवजे देने को तैयार है, अंदर वालों के दबाव में पीड़ित परिवार मुआवजा नहीं लेना चाहती। दरअसल बस्तर के सिलगेर गांव में पुलिस गोलीबारी में मारे गए आदिवासी किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सवालों के घेरे में है। पूछा जा रहा है कि उनके परिजनों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसमें नक्सली एंगल जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुआवजा देने को तैयार है। अंदर वालों यानी कि यह शब्द सामान्य तौर पर नक्सलियों के लिए इस्तेमाल होता है के दबाव में पीड़ित परिवार ही मुआवजा नहीं लेना चाहते। पदयात्रा करते हुए सोमवार को कोंडागांव से दंतेवाड़ा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सिलगेर मामले को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है। ऐसा पहली बार हुआ है कि घटना के बाद सत्ताधारी दल के सांसद के नेतृत्व में 8 विधायक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हो। रायपुर में धरना दे रहे हेल्थ वर्कर्स को सांप ने काटा। 50 दिनों से रायपुर में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा नेता ने सरकार से पूछा, क्या सांप छोड़कर आंदोलन खत्म करवाने की योजना है। दरअसल बात करते हैं, रायपुर में पिछले 50 दिनों से रोजगार की मांग के साथ साथ धरने पर बैठे कोविड-19 कर्मचारियों को नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार की देर रात अचानक धरना स्थल पर ही सो रहे एक युवक को सांप ने काट लिया। इस घटना से हड़बड़ाए साथियों ने युवक को फौरन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि किसी जहरीले सांप ने युवक को काटा है। हालांकि फौरन इलाज के बाद युवक की हालत अभी स्थिर बताई गई है। कोविड-19 कर्मचारियों के इस आंदोलन में शामिल उमेश जायसवाल के मुताबिक रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास आंदोलनकारी कोरोना योद्धा धनेश साहू को सांप ने काटा। यह बलौदा बाजार के रहने वाले हैं और पिछले कई दिनों से प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से धरना स्थल में ही रात बिता रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सभी प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर ही खुले आसमान के नीचे सोते हैं। गंदगी, बदबू, मच्छर की परेशानी तो झेल ही रहे हैं। अब अचानक सांप के काटे जाने की वजह से इनके सामने एक नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अपनी ही आवाज़ को उठाने के लिए इनको इतनी तकलीफों का सामना आखिरकार क्यों करना पड़ रहा है। सारनाथ एक्सप्रेस सप्ताह में केवल 4 दिन चलेगी। कोहरे को लेकर के अभी से अलर्ट जारी हुआ है। दुर्ग से छपरा जाने के लिए 1 दिसंबर से बदलेगा दिन। दोनों ओर से सप्ताह में 3 दिन रद्द रहेगी। दरअसल बात करते हैं कि भीषण ठंड होने वाले कोहरे को लेकर के रेलवे बोर्ड अभी से अलर्ट हो गया है। कोहरे के चलते ट्रेन दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ जाती है और ट्रेन के परिचालन में भी काफ़ी परेशानियां होती है। और इनको ही देखते हुए रेलवे बोर्ड ने रेलवे बोर्ड ने पहाड़ी और अधिक कोहरे वाले क्षेत्रों
से होकर गुजरने वाली सवारी ट्रेनों को अभी से रद्द करना शुरू कर दिया है। दुर्ग से छपरा तक जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस 1 दिसंबर से सप्ताह में 8 फेरे ही लगाएगी, यानी कि बोर्ड ने 3 महीने के दौरान 74 दिन रद्द करने का फैसला किया है। लखीमपुर कांड को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रायपुर में डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास बैठे नेता कार्यकर्ता, पीसीसी चीफ का दंतेवाड़ा में धरना, तो वहीं यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग सभी जगहों पर एक साथ उठाई जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचलने की घटना के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश भर में मौन प्रदर्शन किया। रायपुर में वरिष्ठ नेताओं के साथ सैकड़ों नेता कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास बैठे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दंतेवाड़ा में शामिल हुए। वहीं लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर मौन धरना शुरू किया है। रायपुर में जिला कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रदर्शन में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर सहित प्रमुख यहाँ पर नेता पहुंचे हुए थे। दोस्तों, अंतिम बड़ी खबर है। वाराणसी में किसान न्याय रैली में बोले भूपेश बघेल, योगी बहुत डरपोक है, दलितों, किसानों और युवाओं से डरते हैं, उनके जैसा डरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। दरअसल बात करते हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वाराणसी में आयोजित किसान न्याय रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योगी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत डरपोक है, मुझे एयरपोर्ट पर बैठा दिया, न प्रियंका गांधी से मिलने दिया और न ही लखीमपुर खीरी के किसानों के परिजनों से मिलने दिया। योगी जैसा डरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना था कि साधु संत किसी से नहीं डरते, लेकिन यह योगी बहुत डरपोक है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस इसी तक था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक सीधे इसी प्रकार पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम, बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।